पवित्र सोमवार का दिन आ गया है, वह भी बैसाख महीने का। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो पावन पवित्र सोमवार का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आने वाली सभी विपदा, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करें। आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने। सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम इसमें आपको लेना है। गुरुजी कहते हैं जब भी वैशाख महीने का सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या कोई श्रेष्ठ तिथि पड़े तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय का आप ऐसा लाभ देखेंगे कि जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। कोई भी परेशानी चल रही हो, किसी भी स्वरूप में परेशानी चल रही हो, उसका निदान तो होना ही है। सबसे पहले अपनी पूजा की थाली में रखें एक गोलबत्ती का दीपक और साथ ही आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको या तो उपाय घर के मंदिर में करना है या महादेव के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। आप सभी को भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करते हुए लाल या पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करना है। व्रत करें या सोमवार का नहीं भी कर पाते हैं तो भी उपाय आप कर सकते हैं। आप सभी को जल का एक लोटा लेना है। उससे पहले आप सभी को शीतल जल इसे कर लेना है। शीतल जल अर्थात ठंडा जल इसे कर लेना है। आप ठंडा जल करने के लिए चाहे तो किसी मटकी का प्रयोग करें, चाहे तो दीपक का प्रयोग करें या कोई भी मिट्टी का आपके पात्र हो उसे आप सभी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो इस प्रयोग को आप रसोई में रात भर ठंडा पानी छोड़ दीजिए ताकि यह ठंडा हो जाए, नहीं तो 1 डेढ़ 2 घंटे अगर मिट्टी के बर्तन में आप इस जल को रखेंगे तो यह ठंडा हो जाएगा। सोमवार शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही हैं, पूरे रात्रि भर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सकता है क्योंकि शिव का अभिषेक करने का कोई समय नहीं है। किसी भी समय शिव को अगर जल चढ़ाया जाता है तो वह प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे में आप सभी जल का लोटा आपको लेना है और पहले से आपको किसी मटके में, किसी कुल्हड़ में, किसी भी मिट्टी के दीपक में यह जल रख लेना है। जल रखने के बाद आपको जल का लोटा पात्र लेना है जिसमें आपने ठंडा जल मिलाया है। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को, घर के सभी सदस्यों को इस जल का स्पर्श करा देना है। सोमवार से अच्छा कोई दिन नहीं होगा जब महादेव के मंदिर में आप जाकर या घर के मंदिर में कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए मेरे घर के सभी रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से आप इसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बहुत सरल, साधारण परंतु सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इस जल को जब बहता हुआ प्राप्त कर लेंगे तो आचमन भी कर सकते हैं अर्थात ग्रहण भी कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। तो ठंडे अर्थात शीतल जल वाले आप पहले प्रयोग को करने का प्रयत्न करें इस दिव्य पावन पवित्र सोमवार के दिन। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है सत्तू का करना है। गुरुजी कहते हैं बैसाख का महीना आए तो आप महादेव को सत्तू का भोग जरूर लगाएं। साथ ही सत्तू भोजन में स्वयं भी प्रयोग करें। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त जब सोमवार का दिन पड़े या इस बैसाख महीने के किसी भी एक दिन महादेव के मंदिर में सत्तू का भोग महादेव को लगाता है या घर के मंदिर में सत्तू का भोग लगाता है और साथ ही आसपास किसी भी गरीब निर्धन जन व्यक्ति को सत्तू दान करता है या स्वयं ग्रहण करता है तो उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस बैसाख महीने के पावन पवित्र सोमवार के दिन आप सत्तू का दान करें, ग्रहण करें और सभी भक्तजनों में भी वितरित करें। यह महादान के रूप में जाना जाता है। यह 2 उपाय आपको करने हैं। इसके साथ साथ आप सभी को इस महीने जरूर से 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं। अगर इस महीने सोमवार हो या किसी भी श्रेष्ठ तिथि में आप उनका सिंचन कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। आंकड़ा, बड़ पीपल, बेलपत्र, आंवला, शमी और किसी भी दिव्य अन्य वृक्ष को आप सींच सकते हैं इस महीने। इस नियम को ले लीजिए कि आपको इस महीने पौधों में सिंचन करना है जल का। विशेष तिथि में जैसे सोमवार की तिथि है तो कच्चा दूध आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में डालते हैं तो सौभाग्य और संतान में एक अलग ही वृद्धि होती है और रोग दोष कष्ट भी मट जाते हैं। तो इस कार्य को आप करें, सत्तू का दान करें, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं और सोमवार के दिन सरल मिट्टी के दीपक वाला आप उपाय करने का प्रयत्न करें। लाभ तो आपको होना ही है। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से अनुरोध है, कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे यह दिन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है और आपके रोग दोष कष्ट मिटाने वाले दिन में से एक है। आप सभी अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से, गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन एक नियम बांध लीजिए कि आप 5 दाने चावल के, 5 बेलपत्र, चंदन और साधारण सरल तरीके से 1 लोटा जल अपने साथ शिव मंदिर ले जाएं।
आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। या तो पहला वाला उपाय करें साधारण सरल तरीके से, नहीं तो यह दूसरा वाला उपाय भी कर सकते हैं। दूसरे वाले उपाय में शिवलिंग पर 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएं। सबसे पहले गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्त कमल और शिवलिंग पर इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। इन 5 स्थानों पर एक एक चावल का दाना, मेरे रोग कष्ट संकट पीड़ा सब मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सोमेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, मन कामेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, जो कि मन की कामना को पूर्ण करने वाले देवता हैं। उनका नाम आप मन कामेश्वर महादेव की जय कहते हुए सोमेश्वर महादेव अर्थात जो सोम स्वरूप हैं, सोमवार के दाता हैं और सोमवार के दिन हैं, उनका ध्यान करते हुए चावल के दाने आप 5 स्थानों पर रखें। जब जीवन में दुख मिल रहे हों, कष्ट संकट सता रहे हों, तो इन स्थानों पर 5 चावल के दाने आपको रखने चाहिए। 5 चावल के दाने समर्पित करने के बाद 5 स्थानों पर ही आपको चंदन लगाना चाहिए और इन 5 स्थानों पर आपको एक एक बेलपत्र चढ़ा देनी चाहिए। बेलपत्र आप नई ले सकते हैं, पहले से प्रयोग की हुई बेलपत्र ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं, 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं, 5 स्थानों पर एक एक चावल का दाना आप चढ़ा दीजिए। तत्काल ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा का निदान होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। इस तरह से आपको इस दिव्य पावन पवित्र सोमवार के दिन साधारण सरल तरीके से 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा, परंतु लाभ तो मिलना ही है। यह जो बैसाख का महीना है यह बहुत पावन है, यह बहुत पवित्र है और कैसा भी दुर्भाग्य हो उसे दूर कर कर सौभाग्य में बरसने वाला होता है। सोमवार का दिन 108 आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, 108 सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप किस तरह से महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, किस तरह से महादेव के निमित्त और बैसाख महीने की पूजा का आप फल लेना चाहते हैं। साथ के साथ बैसाख महीने में जितना संभव हो भगवान का ध्यान पूजन अर्चन करें, बेलपत्र आंवला बड़ पीपल तुलसी का सिंचन करें, बैसाख महत्म सुने, बैसाख महीने में सुनी जाने वाली कथाएँ सुने, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, अन्न का दान करें, जल का दान करें, महादेव की भक्ति करें, पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य करना और इस महीने ठंडी चीज़ों का दान करना, छाता जूता चप्पल घड़ा मटका और जो है कूलर पंखा तरबूज खरबूज, कुल मिलाकर आपको जो भी आपसे हो पाए उन चीज़ों का दान करें। इस महीने जलदान का इतना महत्व है जैसा अन्नदान का है, उसी तरह से जिस तरह से दीपदान का महत्व है उतना ही महत्व इस महीने जलदान का कहा गया है। तो कोई ना कोई वस्तु आप दान करें, कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलेगा और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। आप कौन सा दान कर रहे हैं, कौन से कार्य को करने का सोच रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और हर हर महादेव लिखना आप सभी भूल जाते हैं, लिखिएगा ज़रूर।